हाँ फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। जो बॉडी फ्लूइड इन सर्कुलेशन, बेसिकली इसमें थोड़ा टेक्निकल इशू होने के कारण जो वीडियो बंद हो गई, तो स्टार्ट करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। बात करेंगे पढ़ा था ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन बेसिकली क्या होता है? ब्लड में जो बात करें तो जो होती है प्लाज्मा 55% आती है, फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं 45%। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होते हैं 55% होते हैं। 55% में क्या क्या आती है? इसमें ऑर्गेनिक क्या आते हैं 9% आते हैं, इनऑर्गेनिक कितना आते हैं 1% आता है। इसमें वाटर कितने आते हैं 92% क्या होते हैं वाटर होते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वाटर की मात्रा होती है। इनऑर्गेनिक सबसे कम होता है। ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है? ऑर्गेनिक में बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या क्या होते हैं? बात फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या होते हैं? आरबीसी होते हैं। आरबीसी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसिस होती है। बेसिकली कहाँ पे होते हैं? रेड बोन मैरो में होते हैं। बात करें डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये कितने होते हैं? 6000 से 8000 पर एमएम की होती है। बात करें प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या होते हैं? 1.5 लाख से होते हैं 3 लाख तक ये होते हैं। तब इसको बना लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि जो होते हैं हमारे बॉडी में ये कितने परसेंट होते हैं, क्या करते हैं, इनकी आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है। बात करें इनऑर्गेनिक कितना होता है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो हमारे बॉडी में जो होता है ये कितना 1% होता है। 1% में क्या क्या होता है? इसमें बेसिकली क्या होते हैं? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और क्या होता है? NaCl होता है, NaSCO3 होता है। ये क्या होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं? ब्लड प्लाज्मा 45%, प्लाज्मा के अंदर 1% आते हैं। इसके बाद करते हैं हम ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या क्या आते हैं? ऑर्गेनिक कितना होता है? 9% होते हैं ये। इसमें से क्या क्या आते हैं? बात करें एल्बुमिन।
हम बात करें ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या आता है? ऑर्गेनिक की बात करें तो 9% होता है। ये इसमें क्या क्या आते हैं? एल्बुमिन आते हैं, प्रोथ्रोम्बिक फाइब्रिनोजेंस आते हैं, ग्लोबुलिन्स आते हैं। ग्लोबुलिन्स बेसिकली क्या करते हैं? एल्बुमिन की बात करें, एल्बुमिन कैसी होती है? स्मॉलेस्ट होती है, प्रोड्यूस लीवर, ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, फॉर्म होती है लीवर। इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक बैलेंस में बात करें फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या होते हैं? सबसे लार्जेस्ट होते हैं, ये प्रोड्यूस हुआ लीवर। लीवर क्या होते हैं? लीवर क्या काम करते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर। बात करें ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। इसमें क्या होती है? लीवर बनाते हैं। लीवर में इस बेसिकली इसमें क्या होती है? अल्फा बीटा होती है, बीटा होती है, गामा होती है। अल्फा बीटा क्या काम करती है? ये क्या करती है? फॉर्मेशन करती है किसका? एंटीजन एंटीबॉडी का। बेसिकली गामा ग्लोबुलिन की बात करें तो एंटीजन ये प्रोटीन्स बनाती है, क्या कहते हैं जो होती है ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, उसे देखते हैं। बात करें एल्बुमिन, एल्बुमिन बेसिकली क्या होती है? एल्बुमिन जो होती है स्मॉलेस्ट होती है। ये कौन सा बनाती है? लीवर बनाती है। ये ऑस्मोटिक बैलेंस काम करती है। ऑस्मोटिक बैलेंस की बात करें तो अगर जो कैंसर पेशेंट होते हैं, अगर उनमें देखा जाए तो ये उनमें जो होती है कम हो जाती है। कम होने के कारण जो होती है उनका पेट का फूल जाना है, यानी बाहर का आ जाना है, ये किसकी वजह से होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक एल्बुमिन के कारण। बेसिकली अगर देखा जाए तो क्वाड्रिसेप्टर जो रोग होता है जिनमें छोटे बच्चों में, उनको उनमें भी सेम यही होता है, क्योंकि एल्बुमिन उसमें कम होता है, जिसके कारण उनका पेट का निकल जाना, यानी कि एब्डोमेन का निकल जाना उसमें होता है। सेकंड बात है फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन बनाता है? ये लीवर बनाती है। ये लार्जेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट होती है। इसके बाद आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन बेसिकली क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करते हैं? बेसिकली जो होती है ये प्रोड्यूस करती है कौन? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती है? एंटीजन होती है, एंटीजन एंटीबॉडी बनाती है। एंटीजन एंटीबॉडी बना करके जो होता है माइक्रोप्रोटीन्स को मारने का काम करती है। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये कौन प्रोड्यूस करती है? बात करें गामा ग्लोबुलिन, तो गामा ग्लोबुलिन क्या होती है? प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट। क्या इसको कौन बनाते हैं? बी लिम्फोसाइट। प्लाज्मासिस्ट होती है। प्लाज्मासिस्ट क्या करती है? फंक्शन एंटीबॉडी। ये फॉर्मेशन कब आती है? एंटीबॉडी एंटीजन बनाती है, उसके बाद एक्ट करती है, अपना काम करती है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी डिफेंस की तरफ हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाने यानी कि किल करने का काम करती है। इसके बाद पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक। बात करें आरबीसी।
बात करें आरबीसी, आरबीसी की बात करें फॉर्मेशन है कब बनती है, किसमें बनती है, कहाँ बनती है। बात करें एम्ब्रियो के स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लिवर और स्प्लीन में होता है। इसके बाद करें एडल्ट की, एडल्ट के फॉर्म आरबीसी के फॉर्मेशन की बात करें तो कहाँ बनती है, ये रेड बोन मोर है। रेड बोन मोर बेसिकली होता है कि हाँ लॉन्ग बोन्स में होती है, लॉन्ग बोन्स होती है। बेसिकली देखा जाए तो रेड बोन मैरो में होती है, रेड बोन मैरो होती है लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स कौन की होती है, फीमर होती है। फीमर के अंदर जो फॉर्मेशन होता है इनका, वहाँ पे आरबीसी का नहीं है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन होता है। बात करें किसके, शेप एंड साइज, आरबीसी का शेप की बात करें शेप एंड साइज क्या होती है। मोस्ट ऑफ तो मेंबर्स में क्या होती है, शेप इसकी क्या होती है, बाइकॉन्केव शेप्स होती है। बाइकॉन विदाउट न्यूक्लिएटेड यानी विदाउट न्यूक्लियस होती है, जिसको बोलते हैं इन्यूक्लिएटेड बोलती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होती है। इसके वजह से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से क्या होता है, इसमें एरोबिक रिस्पिरेशन होती है। एरोबिक रिस्पिरेशन कहने का मतलब होता है कि अच्छे से ऑक्सीजन की जो होती है सप्लाई हो जाती है बॉडी में। ये मेरा जो था आरबीसी के थोड़े से कॉन्सेप्ट थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि आरबीसी बेसिकली, इसको हम नोट्स कर ले फिर तब तक। बात करें हीमोग्लोबिन, बेसिकली हीमोग्लोबिन जो आरबीसी होती है, आरबीसी में बेसिकली क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या होता है, हीमोग्लोबिन की बात करें तो होती है 4% होती है। इसमें जो आयरन होता है Fe+2 की फॉर्म में, तो ग्लोबिन क्या होती है, ये भी 4% होती है। इसमें क्या होती है, 2 अल्फा चेन्स होती है, 2 बीटा चेन्स होती है। ईच हीमोग्लोबिन कंटेन्स 280 मिलियन ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। जिस कहने का मतलब है कि ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 280 मिलियन होती है ईच आरबीसी में, यानी ईच आरबीसी यानी ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ईच आरबीसी। इतना ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जिसके कारण जो होता है आरबीसी का रंग जो होता है लाल होता है। तो आप इसको नोट्स कर लें। इसके बाद नेक्स्ट में मूव करते हैं।
बात करें आरबीसी की लाइफ स्पैन, बेसिकली आरबीसी जो होती है कितने दिन तक जो होती है लिविंग होती है, ये जो होती है 120 डे तक लिविंग होती है। 120 डे के बाद जो होती है अगर इसको डेड होना होता है कहाँ पे जाती है, स्प्लीन एंड मैक्रोफेज प्रोटीन्स में। स्प्लीन में क्या होती है जिसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, एंड स्प्लीन को क्या बोलते हैं ग्रेवयार्ड, वहाँ भी जाती है अपना डेड होती है। इसके बाद क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्रोटीन्स। इसके बाद देखते हैं कि जो फॉर्मेशन होती है बेसिकली किसमें होती है। बात करें कि बेसिकली फॉर्मेशंस कहाँ पे काम करते हैं, आरबीसी रेड बोन मैरो, ये इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है रेड बोन मैरो। लॉन्ग बोन्स होती है यहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी तीनों फॉर्मेशन होती है। आरबीसी की फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को क्या होते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसके बाद हम चलते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड फ्लो, किसको सीरम बोलते हैं किसको क्या बोलते हैं। तो आज का वीडियो हम क्या करते हैं यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट टॉपिक होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन बनाए रखने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इसका सेकंड लेक्चर होगा। बेसिकली 3 4 5 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ब्रीदिंग गैस एक्सचेंज। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया।